1970 के दशक में दिल्ली की सड़कें गरीबी और जनसंख्या विस्फोट से लबालब थीं। बदलाव की लहर शहर में बह रही थी। पुराने और नए के बीच की खाई गहरी होती जा रही थी। इसी उथल पुथल में अजय, एक चालाक ठग, गर्व से चल रहा था। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी जो उसके हाल ही में धोखाधड़ी के काम की सफलता को दर्शाती थी। उस समय बैंकों में कंप्यूटरीकरण का अभाव था और प्रक्रियाएं अधिकतर मैनुअल थीं। अजय ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया। उसने एक बड़े सरकारी बैंक, जिसमें सरकारी खाते का पैसा जमा होता था, वहां बैंक के मैनेजर को बरगलाया और प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से एक बड़े अधिकारी, जिन्हें आए दिन प्राइम मिनिस्टर के साथ देखा जाता था, उनकी आवाज की नकल करके एक झूठे पत्र पे 55 लाख रुपए निकालने का आदेश दिलवा लिया। उस समय तकनीक का अभाव था और अधिकांश औपचारिकताएं व्यक्तिगत संबंधों और विश्वास पर आधारित थीं। अजय ने इसका फायदा उठाया। मैनेजर ने अजय के आदमी को बैठा के उस चट्टी को पुख्ता करने के लिए फोन घुमाया। दूसरी तरफ अजय ने आवाज बदल के मैनेजर को डांट लगाई और तुरंत पैसा देना को कहा। यह अजय का पहला अपराध नहीं था। वह अक्सर विभिन्न भूमिकाओं में लोगों को धोखा देता था, कभी प्रधानमंत्री का निजी डॉक्टर बनकर, तो कभी किसी महत्वपूर्ण नेता का घनिष्ठ मित्र बनकर। लेकिन उसकी असली पहचान हमेशा एक रहस्य बनी रही। सुरक्षा और निगरानी कम होने के कारण अजय लगातार लोगों को धोखा देता रहा। लेकिन इस बार यह 55 लाख की धोखाधड़ी का पता चला। बैंक ने पुलिस को सूचित किया। मीडिया ने भी इस घटना को बड़े पैमाने पर कवरेज दिया और विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। लोगों में गुस्सा भड़क उठा और उस समय की कमजोर पुलिस व्यवस्था के लिए अजय को पकड़ना एक बड़ी चुनौती बन गया। इस जटिल मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी विक्रम सिंह को सौंपी गई। विक्रम एक तेज तर्रार और निडर पुलिस अधिकारी था। वह अजय के छलबल को समझता था। उसने अजय के पुराने मामलों का अध्ययन किया और उसके छिपने के संभावित ठिकानों पर छापेमारी की। महीनों तक चली इस देशव्यापी खोज में विक्रम ने अजय का पीछा किया। कई बार ऐसा हुआ अजय, विक्रम और उसकी टीम के आने से कुछ देर पहले ही वहां से भाग जाता। आखिरकार एक मुखबिर की सूचना पर विक्रम म्यांमार सीमा के पास अजय को घेरने में कामयाब हो गया। अजय हताश दिख रहा था और घिर गया था। विक्रम ने उसे आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। अचानक अजय ने भागने की कोशिश की। विक्रम को मजबूरन एक गोली चलानी पड़ी जो अजय के कंधे पर लगी। म्यांमार की तरफ से कुछ स्थानीय लोग दौड़ते हुए आए और घायल अजय को खींचकर सीमा पार ले गए। उस समय सीमाओं पर पुलिस सुरक्षा नाम मात्र थी। विक्रम उनका पीछा नहीं कर सका। इस घटनाक्रम में उसे अजीब सी असहायता और निराशा महसूस हुई। भागने से पहले अजय कुछ चिल्लाया था जिसे विक्रम साफ नहीं सुन पाया था। लेकिन बाद में उसे अजय की फटी हुई शर्ट याद आई जिसकी जेब में एक छोटा कागज का टुकड़ा था। उसे खोलकर पढ़ने पर विक्रम दंग रह गया। दरअसल अजय ने उस कागज पर लिखा था कि वह इस पूरे खेल में सिर्फ एक मोहरा है। असली सूत्रधार कोई और है, कोई ऊंचे पद पर बैठा हुआ शख्स। उसी शख्स ने अजय को यह डाका डालने के लिए कहा था और सारा काला धन भी उसी के पास है। अजय ने उस कागज पर उस शख्स के सरकारी आवास पर स्थित एक खास फ्लैट का पता भी लिख दिया था। यह फ्लैट किसी और के नाम पर था, लेकिन असल में एक वरिष्ठ मंत्री के सचिव का निजी ठिकाना था। अजय ने उस खत में यह भी लिखा था कि वह इस भ्रष्ट सिस्टम से लड़ने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए भाग रहा है। मगर वह यह भी नहीं चाहता कि ये काला धन राष्ट्र के दुश्मनों के हाथों में जाए। विक्रम उस कागज पर लिखे पते पर तुरंत छापा मारने गया। फ्लैट से लूट की रकम के अलावा करोड़ों रुपए की रकम बरामद हुई जो अलग अलग बैंक से चुराई गई थी। इस खबर से पूरे देश में हड़कंप मच गया। मीडिया ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया और विपक्षी दलों ने सरकार पर जमकर हमले बोले। कुछ ही दिनों में सियासी उथल पुथल मच गई। उस वरिष्ठ मंत्री जिनके सचिव के फ्लैट से काला धन बरामद हुआ था, उन्हें खराब स्वास्थ्य का हवाला देकर मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि सब जानते थे कि ये इस्तीफा मजबूरी में लिया गया फैसला था। इस पूरे घटनाक्रम में विक्रम सिंह को मीडिया और लोगों से सराहना मिली, लेकिन उसके मन में एक खौफ बना रहा। अजय के शब्द बार बार उसके कानों में गूंज रहे थे। विक्रम खुद को यह बात कभी माफ नहीं कर पाया कि उसने अजय पर गोली चलाई, भले ही आत्मरक्षा में। अजय भले ही एक अपराधी था,
लेकिन उसने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत दिखाई थी। कुछ समय बाद विक्रम को म्यांमार से एक गुमनाम खत मिला। खत में लिखा था, धन्यवाद विक्रम सिंह, आपने मेरा राज तो खोला मगर असली खिलाड़ियों को छुआ भी नहीं। असली लड़ाई तो अभी बाकी है। यह खत पढ़कर विक्रम चौंक गया। क्या अजय जिंदा बच गया था? उसने म्यांमार भागने में कामयाबी पाली थी या फिर यह किसी और का खत था? ये सवाल विक्रम के दिमाग में घूमते रहे। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, विक्रम सिंह जानता था कि उसकी असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। 1970 के दशक में भ्रष्टाचार का जाल इतना गहरा और व्यापक था कि उसे उखाड़ फेंकना आसान नहीं था। लेकिन अजय के शब्दों ने उसे जगा दिया था। वह इस भ्रष्ट तंत्र को बेनकाब करने के लिए पूरी ईमानदारी और लगन से जुट गया, भले ही इसके लिए उसे कितनी ही बड़ी कीमत चुकानी पड़े।